मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। यदि इनकी संख्या की बात किया जाए तो 7 वृक्ष यहाँ पे हैं और 1-2 वृक्षों को मैंने अपने खेत में रखा हुआ है। ये देख लीजिए, ये कटहल का पौधा है। पूर्ण रूप से स्वस्थ पौधा है, नर्सरी से लिया गया है। हाइब्रिड प्रजाति का यह पौधा है, 12 मासी। इसको अब देख लीजिए, ये मौसमी का पौधा है। यह एक फूल है, इसके फूल बड़े ही सुंदर आते हैं। इस वृक्ष को आप देख लीजिए, यह संतरे का पौधा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह अमरूद है। अमरूद की बड़ी ही उन्नतशील प्रजाति है, इसको कहते हैं इलाहाबादी अमरूद। इसको आप देख सकते हैं। साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे, यह देखिए, इसको एप्पल बेर कहते हैं। एप्पल बेर का ये पौधा है, बड़ा बड़ा इसमें फल आता है। काफ़ी बड़े बड़े फल आते हैं, कांटे इसमें नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं, आपको एक भी कांटा कहीं पर दिखाई नहीं देगा। आज 7 तारीख है, बहुत ही अच्छी बरसात हुई थी रात में। इन पौधों को लाके कई दिनों से हमने रखा हुआ था और आज इस पौधों का आरोपण करेंगे। और एक पौधा और आप ये देख लीजिए, ये जामुन का पौधा है। हालांकि हमने एक जामुन के पौधे को लगा रखा है, लेकिन यह बड़ी ही उन्नतशील प्रजाति का जामुन का पौधा था। हमारे एक मित्र की नर्सरी थी, उन्होंने दबाव डाला, निवेदन किया कि गुरुजी आप इसको ले जाइए, इसको लगाइए। लगभग 2500 रुपये का हमने इन सब पौधों को खरीदा हुआ है। कुछ पौधों का रोपण 1-2 दिन पहले कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे हो गए थे। तो उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। आज इन सारे पौधों का रोपण किया जाएगा मित्रों। इसके लिए गड्ढों को खोद दिया गया है। उसमें कीड़ों को मारने के लिए एक दवाई आता है, उस दवाई का छिड़काव किया जाएगा और उसके बाद इनका हम लोग रोपण करेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे पौधे, कटहल। मैं इसीलिए आप सारे लोगों को पौधे लगाने के लिए सलाह देता हूं, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं हूं, मैं खुद करता हूं। और यदि हरियाली की बात किया जाए तो आप ये देख सकते हैं, मेरे घर के बाहर का यह दृश्य है। वृक्षों की बात किया जाए, आप देख सकते हैं। फूलों की बात किया जाए, आप देख सकते हैं। वृक्षों की लताएं चारों तरफ से फैली हुई हैं। इसके पत्ते को हम लोगों ने तोड़ रखा है, क्योंकि यह अमरूद की डेवलपमेंट में समस्या आ रही थी। अमरूद खुल के अपना विकास नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए प्राथमिकता की बात थी। हमने देखा प्राथमिकता किसको देनी चाहिए। अमरूद के पौधे को हमने प्राथमिकता दिया। और आपने देखा होगा कि मैं कुछ वृक्षों के बारे में बताता हूं कि आप उन वृक्षों को लगाइए। और वृक्षों को लगाने से तमाम प्रकार के जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह स्वतः रूप से निराकरण उसका होता रहता है। नेचर अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। आप देख रहे हैं, आपके सामने एक गड्ढा खोदा हुआ है। हमने 2-3 दिन पहले से उस गड्ढे को बना रखा था, जिससे कि सूरज की रोशनी उसमें मिल सके। अभी देखिए, कीड़ों को मारने के लिए हमने एक दवा उसमें डाल दिया है, जिससे कि जो भी कीड़े होंगे, जिस वृक्ष को हम लगा रहे हैं, उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। सबसे पहले गड्ढों का निर्माण कर लीजिए। यह जो पौधा लग रहा है, जामुन का पौधा है। जामुन के पौधे को दक्षिण में या फिर नैऋत्य में लगाना चाहिए, ऐसा मान्यता है शास्त्रों के द्वारा। अब आप देख लीजिए, इसको हमने जड़ समेत रखा है। पूर्व दिशा में मुँह करके वृक्षों को लगाना चाहिए। पूर्व दिशा ऊर्जा की दिशा होती है। और आप ये देख रहे हैं, इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। इसी खेत को मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बना रखा था। सबसे पहला जो मेरा वीडियो बना हुआ था, उसमें मैं आपको दिखाया था पूरी तरीके से। यह बंजर खेत था, कंकरीली पथरीली मिट्टियों से भरा हुआ। अभी भी वही दशा है, लेकिन इसको सुधारने के लिए सतत रूप से प्रयास चल रहा है। ढांचे की खेती हरी खाद के रूप में की जा रही है इसमें, जिससे कि तमाम प्रकार की
पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो हमारी धरती माता में मिल जाएं बड़ी ही सरलता से। कल रात में बरसात हुआ था और मुख्य कारण यही रहा है आज इसको लगाने का। और दूसरा कारण ये रहा है कि 1-2 दिनों के भीतर मेरा एक छोटा सा बालक है, उसका जन्मदिन है। तो बड़ा ही अच्छा शुभ अवसर है जन्मदिन पे पौधों को लगाना चाहिए। बालक छोटा है इसलिए बालक के माता पिता को लगाना चाहिए। अगर उनके पास जगह नहीं है, किसी के पौधों को खरीद के दे सकते हैं लगाने के लिए। वे देख रहे हैं पौधा जामुन का, देख लीजिए लग चुका है। और यदि इसकी अच्छे से देख रेख किया जाएगा तो बड़ा ही जल्दी इसमें से फलन आने लगेंगे। मित्रों ये देखिए, ये दूसरा गड्ढा है और इस गड्ढे में हम लगाने वाले हैं कटहल के पौधे को, जिसको कि जैक फ्रूट के नाम से जाना जाता है। परम स्वादिष्ट गुणों से युक्त इसका फल होता है। यहाँ से हम इसको काट देते हैं और ये इसकी थैली है, इस थैली को बड़ी ही सावधानी से निकालेंगे। इसको आप फाड़ लीजिए। फाड़ने के बाद देखिए, इस गड्ढे में दवा मैंने मिला दी है, जिससे कि जो भी कीड़े हों, इस पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले, वो कीड़े नष्ट हो जाएं। देखिए पूरा थाला कितना शानदार पौधा है। अब ये जो टहनियाँ हैं, इसको हमें ध्यान रखना है ये किस दिशा में जाएंगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे रहेंगी। इसको इस तरह से करना है कि मैक्सिमम इस पे सूरज की रोशनी पड़े, इसलिए ऐसे हम बना दे रहे हैं। पूर्व दिशा से जब सूरज का प्रकाश आएगा तो यह पूर्व दिशा है, इधर से रोशनी पड़ेगी, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। इस तरह से इसके पौधे को लगा दिए हैं। ठीक है, अब पौधे लगाने के बाद अपने किसी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। जो भी आपका इष्ट मंत्र हो उसको जप कर सकते हैं। इससे एक भावना होती है, सद्भावना होती है। पढ़ लीजिए, मंत्र को पढ़ लीजिए, चारों तरफ से मिट्टी लगा दीजिए। मिट्टी लगाने के बाद उसके ऊपर से कीड़े मारने वाली जो दवा है उसको भी आप लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्या है, उसको आपको लगाना चाहिए। कटहल का हमारा पौधा, अभी मेरे पिछले वीडियो में आप देखिएगा कितना बंजर भूमि था। इसको सुधारने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और अब जाके इसमें कुछ सुधार आ रहा है। अब कुछ हरियाली दिखाई दे रही है। बड़ा ही परिश्रम किया जा रहा है। माता धरती माता के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें नहीं होगा। कीड़े मारने की दवा का प्रयोग केवल इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही मजबूरी थी, तो करना जरूरी था। अभी ये पौधा जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे किसी प्रकार की केमिकल का प्रयोग इसमें नहीं होगा। क्योंकि जैसा हम माता धरती के गर्भ में डालेंगे वैसी ही चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से हमें बाद में मिलती हैं, भोजन के रूप में हमारे थाली में आती हैं। हम वो गलती नहीं करेंगे। यदि आपको कोई यह बताता है कि कटहल के वृक्ष को नहीं लगाना चाहिए, दोष पड़ता है, तो वह गलत बताता है। क्योंकि मैं आपके सामने मुंह से बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। आप देख रहे हैं, इसको कार्य के रूप में आप देख रहे हैं। आपके सामने इसको मैं लगा रहा हूँ और
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम मित्रों, ये देखिए कटहल का पौधा लगाने के बाद ऊपर से थोड़ी सी दवा का छिड़काव कर दीजिए, कीड़े मारने वाली, क्योंकि पौधे को लगाना बहादुरी नहीं है, उसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, वह करना बहुत आवश्यक है। देखिए कीड़े मारने वाली दवा हमने मिला दिया है इसमें, ऊपर से भी लगा दिया। ये हमारा बड़ा ही स्वस्थ पौधा है। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये पौधा बहुत ही जल्दी विकास करेगा मित्रों। यहाँ पे हम एक नया पौधा लगाएंगे, अगले पौधे को लगाएंगे। गड्ढा पहले से ही खाना हुआ था, इसमें आपके सामने देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ कीटनाशक मिला रखा है जिससे कि इस पौधे में इसको बीमार करने वाले जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनसे लाभ मिल सके। अब आपके सामने एक बैग को हम खोल रहे हैं। जब भी आप किसी बैग में से पौधे को निकालें तो बड़ी ही सावधानी के साथ उसको निकालिए, क्योंकि यह क्षण थोड़ा सा धैर्य का होता है। यदि किसी प्रकार की गलती हो जाएगी तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है पौधों का, इनकी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। किसी प्रकार की जल्दीबाजी करने से बड़े ही प्यार से, बड़े ही सावधानी पूर्वक इसको निकालने के बाद आराम से धरती माता के गोद में इसको रोपित कर दीजिए और चारों तरफ से मिट्टी लगा दीजिए। मिट्टी जब आप लगाते हैं तो ध्यान रखिए उसमें से जो भी कंकड़ है, जो भी पत्थर है, वह सब उसका चयन मत करिए, उसको बाहर कर दीजिए। जो भी कंकड़ है, जो भी पत्थर है, उसको आप बाहर कर सकते हैं। मिट्टी भुरभुरी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, यदि मिट्टी कड़ी है तो उसको भुरभुरी बना लीजिए। यह हमारे नारंगी का पौधा है मित्रों, ऑरेंज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अभी आपने मेरे कई वीडियो में देखा था, मैंने आपसे बताया था कि कांटेदार पौधों को नहीं लगाना है, तो किन कांटेदार पौधों को नहीं लगाना है यह भी मैंने क्लियर किया था। आप देख लीजिएगा, अगर आपको भूल गया होगा तो। और किन पौधों को लगाना चाहिए हो, उनमें कांटे हों तो भी दोष नहीं होता है, दूध हो तो भी उसमें दोष नहीं होता है। दूध वाले भी पौधे आप लगा सकते हैं, लेकिन किन पौधों को लगाना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। समय निकालिए, निकाल के देखिए उसको और निसंकोच लगाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैं भी लगा रहा हूँ। मिट्टी को भुरभुरी कर दीजिए। कोई वैसी बात नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है, आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष रूप से लगाया जा रहा है। अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा होगा, भरोसा है आपका, ये तो मुझे मालूम है, उसी भरोसे के आधार पे कहना चाहता हूँ, निसंकोच लगाइए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और ये मिट्टी ऊपर से चढ़ा रहे हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आप ऑर्गेनिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ढेंचे की खेती करिए, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अभी कोरोना काल में आपने देखा था मित्रों कि जो विटामिन सी फल देने वाले पौधे थे, संतरा, कीनू,
इनकी कीमत में ज़बरदस्त उछाल आया था और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि फल मार्केट में भरपूर थे। बिचौलियों के द्वारा यह सब कार्यक्रम किया गया और उसी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने सोचा इस पौधे को भी लगा देना चाहिए। इस पौधे के ऊपर भी हमने खाद मिला रखा है मित्रों। प्रातः काल का समय चल रहा है, सूरज की रोशनी सामने से पूर्व दिशा से आ रही है, मेरे सामने पूर्व दिशा है और आप ये देख रहे हैं ये पौधा बड़ा ही स्वस्थ पौधा है और अपने विकास करने के लिए पूरी तरीके से, नीचे से देखिए, पूरी तरीके से यह स्वस्थ पौधा है और अपने विकास के लिए स्वच्छंद है, बड़ा ही प्रसन्न है, बड़ा ही अच्छे स्थान पे इसको रोपित कर दिया गया है। चलिए अगले पौधे की बात करते हैं, अगले पौधे को लगाते हैं। इस गड्ढे में हम लगाने वाले हैं अमरूद के पौधे को। मैंने आपसे बताया था कि अमरूद के पौधे की बड़ी अच्छी प्रजाति का स्वस्थ पौधा हमें मिल गया था, उसको हमने क्रय कर लिया था। प्रतिष्ठित नर्सरी से पौधे को लेने का प्रयास करिए। कीमत को मत देखिए, क्योंकि वो कीमत बड़ी ही कम होती है। ठीक है, कीमत को हमें ध्यान नहीं रखना है। 25-50-100 रुपये का जो अंतर होता है बहुत विशेष मायने नहीं रखता है। उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए और उसकी जो फलों की क्वालिटी है, फलों के भीतर का जो उसका गुण है वह अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार के अमरूद के जो वृक्ष होते हैं वह बहुत ही जल्दी सड़ जाते हैं बरसात के मौसम में, और तमाम ऐसे भी वृक्ष होते हैं जो कि उसके जो फल होते हैं वो सड़ते नहीं हैं। यहाँ पे हमने अमरूद के पौधे को लगा रखा है और मुझे लगता है कि यहाँ से उसकी कलम लगाई गई होगी या इधर ही कहीं कलम उसकी बांधी गई है। इसलिए ध्यान यह रखना है कि कलम के नीचे मिट्टी रहे, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ से पौधों की बीमारियों को पकड़ने का पूरा चांस रहता है। पौधों को वहाँ से बीमारियाँ भी पकड़ लेती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी का जो स्वरूप है इसमें कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दीमक वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ दिनों के बाद हम दीमक को नियंत्रित करने का उपचार भी करेंगे। दीमक है इस मिट्टी में और बहुत सारा दीमक है, आपको दिखाना चाहेंगे, आप अगर देख सकते हैं तो। ये देखिए ये दीमकों की पूरी कॉलोनी है और ये धीरे धीरे क्या करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य को, पौधे की जो जड़ें हैं उनका सत्यानाश कर देता है, उनको बीमार बना देता है। ठीक है, तो मिट्टी हम कहीं दूसरे स्थान से लेके आएंगे। पौधे को हमने लगा दिया है, मिट्टी का खनन हम जा रहे हैं करने। वहाँ से मत लीजिए, उसकी कहीं अगल बगल से मिट्टी ले लीजिए। थोड़ा सा इसको दबा दीजिए, इसकी कुंडी को दबा दीजिए, हवा भी कहते हैं। दबाने से पवन की झोंकी आएंगी, सुरक्षित रहेगा। हवा के थपेड़ों को सहने की ये आदत तो है नहीं, क्योंकि ये नर्सरी में रहा है कई सारे पौधों के बीच में।
अकेले रोशनी मिलेगी सूरज की और हवा की, पेड़ों को भी सहना पड़ेगा। तो अभी जड़ों का भी विस्तार हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग मिट्टी को थोड़ा सा नरम हाथों से दबाते हैं, बहुत कड़े हाथों से नहीं दबाते हैं। इसको आप दबा लीजिए, चारों तरफ से मिट्टी को लगा दीजिए, जिससे कि इसकी जड़ें जो है जब भूमि में घुसना शुरू करें तो फिर उखड़े नहीं, हिलने डुलने से उखड़ जाती हैं और यहीं पे पौधा हमारा चलना बंद कर देता है। यहाँ पे कलम है, मुझे लगता है हम लोग कलम के नीचे ही रहेंगे। प्रातः काल का समय है, लेकिन पौधों को लगाने का समय सायंकाल बहुत बढ़िया होता है। अभी इसको लगाने का केवल तात्पर्य यही है कि सायंकाल का वेट नहीं करना है। वृक्षारोपण का एक मुहूर्त होता है मित्रों, और यदि वो नक्षत्र हमको मिल जाती है तो प्रातः काल हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, वृक्षों को किन किन नक्षत्रों में लगाना चाहिए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उनका डेवलपमेंट अच्छा बना रहे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से मिट्टी को थपथपा लेते हैं। अच्छी प्रजाति का यह अमरूद का पौधा है। आपने देखा था अभी इसी वीडियो में कि अमरूद के पौधे हैं ऑलरेडी मेरे पास 2। एक अमरूद का पौधा इस खेत में भी लगा हुआ है, पहले से ही उसको भी मैं दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर प्रजाति का अमरूद का पौधा है। हालांकि अमरूद के पौधे में जब फल आने लगते हैं तो एक ही पर्याप्त होता है पूरे परिवार के लिए, लेकिन फलों की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमने अमरूद के कई सारे पौधों को लगा दिया है। मित्रों, आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, अमरूद का पौधा हमारा है, एक स्वस्थ पौधा। आपके सामने इसको लगाया गया था, आपने सारी विधियों को देखा, और एक अमरूद का पौधा और आपको दिखाना चाहेंगे। प्रयास करेंगे कि अब देखिए, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये एक और अमरूद का पौधा है, पिछले साल हमने इसको लगाया था अपने इस प्लॉट में। अब देखिए, बड़ा ही स्वस्थ पौधा है, अच्छा इसका विकास हो रहा है, अच्छे से ये चल भी रहा है। मित्रों, इसको आप देख सकते हैं, आपके सामने ये छोटा सा जो पौधा दिखाई दे रहा है, ये मौसमी का पौधा है, जिसको भी हमने लगा दिया था। उधर पूरब दिशा है, इधर पूरब दिशा है। पूरब दिशा से सूरज की रोशनी आएगी, मैक्सिमम पत्तों को उसका भोजन मिलेगा। इस पौधे को हमने लगा रखा है। अभी हमारे पास 2 पौधे और बचे हुए हैं, और उसको भी आपको दिखा देते हैं। आपके सामने यहाँ पे ढांचे के कुछ वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम आपको मौसमी लगाएंगे। मौसमी की जो गड्ढा हमने बना रखा है, और छोटा सा ही पौधा होता है, बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है। तो छोटे पौधे को नज़दीक लगा सकते हैं आप, बहुत दूर करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा खासा छोटे पौधों को आप नज़दीक लगा सकते हैं, बहुत दूर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। डेवलपमेंट भी उनका अच्छा होता रहेगा। सूरज की रोशनी, हवा का संचार, ये सब बना रहेगा। आपने देखा,
मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा जितनी अच्छी रहेगी वह मिट्टी उतनी ही भुरभुरी रहती है मित्रों। और हमारा कीटनाशक तो खत्म हो चुका है, जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है छील देते हैं। एक हमारे पास मित्रों बेर का पौधा, आप ये देखिए मौसमी हो गया। ठीक है, कभी दूसरे वीडियो में आपको सारे पौधों को दिखाएंगे। ये हमारे खेत की हरियाली, बीच बीच में हमने कई सारे पौधों को भी लगा रखा है। ये देखिए अमरूद का पौधा है, अभी हमने इसको लगाया था। ये देख लीजिए चारों तरफ से। अब आपको लेके चलते हैं। ये हमारा बेर का पौधा हो गया, देख लीजिए। आपने देखा कुछ पौधों को हमने यहाँ पे रोपित कर रखा है, और आप सामने देख रहे हैं ये जो छोटा सा पौधा है, ये फूल का पौधा है। एक फूल का भी पौधा आप लगा सकते हैं, देखने में बड़ी खूबसूरत दिखाई देंगे, और उसके अंदर जीवंतता का संचार होता रहता है। वह आपको पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते रहते हैं। पौधों को लगाना, प्रकृति के कार्यों में अपना सहयोग देना है। आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, अपने प्यार आशीर्वाद को बनाए रखिए। अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।